कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र शेरावत में। और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बेटा चैप्टर 7 क्लास 10th और चैप्टर का नाम है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज मैं इसके लेके आ रहा हूँ आपके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो कि इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या है, क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। आज हम उन सभी बातों का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे बच्चों, और उसके बाद इसके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो बच्चों क्या कहता है क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नोट्स। द कंप्लीट नोट्स ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 10th आर प्रोवाइडेड हियर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टीचेस अस द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन। बेटा आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, 8th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे है, बस अब उसको थोड़ा सा अपर लेवल से हमने पढ़ना होगा। हमने वहां पे पढ़ा था एक्स एक्सिस के बारे में, वाई एक्सिस के बारे में, क्वाड्रेंट्स के बारे में, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों? कोई भी पॉइंट अगर एक्स वाई, हमारे पास एक पॉइंट है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक्स वाई, तो जो x है ये वैल्यू ऑफ एब्सिसा है और y जो है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। कि फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो वैल्यू ऑफ x होती है और वैल्यू ऑफ x को कहते हैं एब्सिसा। सेकंड पॉइंट होता है बच्चों वैल्यू ऑफ y और उसको हम डिनोट करते हैं ऑर्डिनेट से। द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन, फॉर एग्जांपल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर एक्स वाई वेयर x कोऑर्डिनेट एब्सिसा यहां पे मेंशन किया हुआ है डिनोट्स द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। जो वैल्यू ऑफ x होता है बच्चों वो क्या होता है? द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। और जो y वैल्यू ऑफ y जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं वो होती है बच्चों डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। नाउ वी विल लर्न टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर गिवन। Go through the given below article and learn the points on the coordinates plane, distance formula, section formula and with a detail explanation। कि हम इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं बच्चों? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। We can determine that the four given points form a quadrilateral। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल मीन्स कि यहाँ पे वो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स गिवन होंगे उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम बच्चों 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, ये क्या है बच्चों? यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन को बच्चों हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन को बच्चों हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो मेरे पास एक पॉइंट है बी, ये बी पॉइंट क्या है? ये है जी मेरा x, y। तो जो x है बेटा वो क्या है? द डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, और जो मेरा y है वो क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एब्सिसा, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये, इसको क्या बोलते हैं हम? एब्सिसा। और वैल्यू ऑफ y को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट। पॉइंट्स ऑन ए कार्टेशियन प्लेन, ए पेयर ऑफ नंबर्स लोकेट पॉइंट्स ऑन ए प्लेन called the coordinates. The distance of a point from the y axis is known as abscissa or x coordinate. The distance of the point from y axis is called coordinate or y coordinate. Consider a point 3,2। बच्चों एक पॉइंट है हमारे पास 3,2। तो 3 क्या है? 3 क्या है बच्चों इसका? 3 जो है वो वैल्यू ऑफ x है, और वो क्या है? तो हमारे यहाँ क्या है? वैल्यू ऑफ x है, ये y एक्सिस से कितना दूर है, और जो एब्सिसा ऑर्डिनेट है वो हमारा होता है x एक्सिस से डिस्टेंस। वेयर 3 इज द एब्सिसा एंड 2 इज द ऑर्डिनेट। 3 represent the distance of point P from y axis and 2 represent the distance of the point from the x axis। Then हमारे पास क्या है बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला।
डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि अगर हमारे पास सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे को पॉइंट है तो उनका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट आर ऑन द सेम एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इज गिवन बाय द डिस्टेंस बिटवीन देयर ऑर्डिनेट्स इफ दे आर ऑन वाई एक्सिस, एल्स बाय द डिफरेंस बिटवीन देयर एब्सिसा इफ दे आर ऑन द एक्स एक्सिस। कि मेरे पास कोई पॉइंट है ए बी, बच्चों ए कहां है, ये रहा ए और ये रहा मेरा बी, इनके बीच में ये पॉजिटिव था 6 और नेगेटिव था -2, तो 6 और -2 का जो हमारे पास डिस्टेंस है बच्चों सेम एक्सिस पे है, तो हमने क्या कर दिया, इनको डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, 6 प्लस में हो जाएगा, सेम एक्सिस पे है तो 8 यूनिट का डिस्टेंस है इनमें, और CD का जो डिस्टेंस है C ये रहा -8 और ये क्या है मेरे पास 4। तो बच्चों डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो -8 इधर है तो हमने उसको 8 कंसीडर कर लिया और प्लस में 4 कर दिया, तो 12 यूनिट का डिस्टेंस है इसका एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे है इसका 8 यूनिट का डिस्टेंस। देन क्या बच्चों हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बच्चों ये इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन भी कह सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है द डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। लेट पी, यहां पे हमारे पास पी पॉइंट था बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है मेरा x1 y1 और ये है मेरा q और ये है x2 और y2। बच्चों देखिए यहां से यहां तक ये कितना है, यहां से यहां तक है बच्चों ये x2, क्या है, यहां से यहां तक है ये मेरा x2 और यहां से यहां तक है बच्चों ये मेरा x1, और जब इनका डिस्टेंस निकालूंगा तो वो क्या मिलेगा मेरे पास x2 माइनस x1। तो ये बेस बन गया बच्चों मेरा जो PTQ ट्रायंगल है उसका बेस आ गया x2 माइनस x1। बच्चों ये पूरा कितना था मेरे पास, ये था मेरे पास y2 और यहां से यहां तक कितना था बच्चों, ये था मेरा y1 और Q और T के बीच का डिस्टेंस जो निकल के आया बच्चों वो क्या आया y2 माइनस y1, और यही जो है मेरा इस क्वेश्चन का डेरिवेशन है। अब मैं इसमें PGT का यूज करूंगा और PGT का यूज करने से मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे ये डिस्टेंस फॉर्मूला मिलेगा और वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में अगर बच्चों हमारे पास ये क्या है, वेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1 एंड x1 y1 x2 और y2, हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस फॉर्मूले का डेरिवेशन निकाला है। आपके पास पूरा डेरिवेशन है, आपकी बुक में भी है बच्चों, एक बार इसको आप रीड करोगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इनके बेसिस के बीच का डिफरेंस है वो आपको निकालना है और इनके हाइट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। दोनों इस पिक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और वो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। आगे क्या कहता है बच्चों इस वीडियो में, ये सेक्शन फॉर्मूला। इफ द पॉइंट्स पी एक्स वाई डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए x1 y1 एंड b x2 y2 इंटरनली इन द रेशो m/n, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p गिवन बाय द सेक्शन फॉर्मूला एज। बच्चों यहां पे क्या है मेरा, ये मेरा किसका फॉर्मूला था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2, और अगर मैं y का फॉर्मूला रखूं तो बच्चों क्या आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। बच्चों ये क्या है मेरा सेक्शन फॉर्मूला, इसको हम कहते हैं फाइंडिंग रेशो गिवन द पॉइंट्स। अगर हमारे पास रेशो हमें फाइंड आउट करनी है तो रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम बच्चों क्या लेते हैं, k/1। इनके बारे में डिटेल सॉल्यूशन में आपको जो इनके चैप्टर के सॉल्यूशंस आने वाले हैं बच्चों उसमें मैं आपको इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड। तो हमारे पास क्या है, रेशो क्या है, k/1। तो m1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, m1 क्या हो जाता है हमारा k और m2 क्या हो जाता है बच्चों यहाँ पे 1। तो इसी फॉर्मूले में हमें ये वैल्यूज पुट करनी है और यही हमारा k/1 का फॉर्मूला निकल के आएगा। देन क्या आता है बच्चों हमारे पास, फाइंड द रेशो व्हेन पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। तो बच्चों एक ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे रखा है, हम इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज में। तो कोई बड़े वाले इशू वाली बात नहीं है यहाँ पे कि हमारा क्या है, ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन हम इस चैप्टर में लेके आ रहे हैं। आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मिड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, अगर रेशो बराबर हो, क्या हो, m1 और m2 की वैल्यू 1-1 हो
तो जब 1 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो बच्चों ये आता है हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे रेशो होती है बराबर। तो ये सभी चीजें हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं बेटा। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, इस पॉइंट को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं बेटा। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन को मैं सिर्फ अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं। तो हमारे पास था ए बी, और ए बी के हो गए बच्चों 3 पार्ट, 3 इक्वल पार्ट्स हैं। तो बस मैं एक ही वर्ड में आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बच्चों देखिए, मुझे बताइए ए बी रेशो पी बी क्या होगा। ए बी रेशो पी बी होगा बच्चों मेरे पास 1:2, और ए क्यू रेशो क्यू बी क्या होगा बच्चों 2:1। क्या होगा बच्चों 2:1। तो ये है मेरा ट्राइसेक्शन का बच्चों क्वेश्चन। किसका है? ट्राइसेक्शन का। तो हमारे पास क्या है, हम किस तरीके से पॉइंट्स को ट्राइसेक्ट करेंगे ये हमारा इस क्वेश्चन में आएगा, और इसके हम डिटेल क्वेश्चंस हमने अपने वीडियो में लेके आने वाले हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल कहता है कि जो ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं बच्चों। तो हम इन क्वेश्चंस को हमारे बुक्स में ये निकल के आएंगे। कॉलिनियरिटी क्या कहती है बच्चों कि 3 पॉइंट एक ही लाइन में होंगे। अगर मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस बी सी होगा अगर ए सी के बराबर, तो ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होंगे। अगर नहीं होंगे तो बच्चों हम कह देते हैं कि अगर ए बी, इफ ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, तो हम कहेंगे ए बी सी आर नॉट कॉलिनियर। अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आता है तो हम कहेंगे बच्चों ये कॉलिनियर है। तो ये था बच्चों हमारे पास क्या था, इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन वीडियो था कि इस चैप्टर में हम मेन क्या पढ़ने वाले हैं। वो मेन पॉइंट है बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉइड। और हमारे पास क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम, कॉलिनियरिटी, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये हमारे सिर्फ टोटल क्वेश्चंस होंगे बच्चे इस चैप्टर में। तो जल्दी आते हैं बच्चों इस क्वेश्चन चैप्टर के सॉल्यूशंस के साथ। ये हमारा था इंट्रोडक्शन वीडियो।